किसकी पूजा कर रहा हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ, ये सारी बातें जो है ये आत्मा का रमण ही है। तो हम आत्मा में रमण करें और उसी में देखें कि जो भाव चल रहे हैं, मैं कहीं परमात्मा की ही कृतियों को या परमात्मा की ही प्रकृति को गालियां तो नहीं दे रहा। अगर मैं उसमें गलतियां निकाल रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं, ऐसा समझिए कि मैंने अपने आप को परमात्मा से भी बड़ा समझ लिया। और मैं गालियां दे रहा हूं तो परमात्मा ने जो कुछ बनाया मैं उसको गालियां दे रहा हूं। शांति प्राप्त होने के लिए उन सारी चीजों को जो जैसे बनी है उनको वैसे स्वीकार लेना कि ये सब परमात्मा के ही वो है, शरीर है, उसी का सब कुछ है। तब हमारे मन में आएगा जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है, रमण करने की बात मैंने कही, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है। तो आत्मा में ज्ञान यही ज्ञान है कि मैं परमात्मा की बनाई हर चीज को उत्तम समझूं और उसकी उपयोगिता ढूंढूं। मेरे भोजन का स्थान किचन में है, उसकी उपयोगिता है। हमारे मल मूत्र का स्थान खेतों में है, खाद के रूप में है, उसकी भी उपयोगिता है। मैं मल मूत्र को किचन की तरफ लाने की कोशिश करूंगा या लाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, नुकसान होगा, बीमारियां फैलेंगी। तो हमें अपने टॉयलेट्स भी कहीं ना कहीं दूर रखने होते हैं, स्वस्थ रखने होते हैं। हर चीज की अपनी उपयोगिता है। इसी को हम कहेंगे कि हम ऐसा अगर करते हैं तब हम सारा कुछ ठीक से ज्ञान ले रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। एक ही भाव को प्राप्त तभी होंगे जब हम और परमात्मा का जो भी कुछ बना बनाया है, इसमें जड़ और चेतन सब कुछ, हवा पानी और सारी चीजें अगर पता चले कि ये परमात्मा का ही स्वरूप है, तब हम उसके साथ एक ही भाव हो सकते हैं और एक ही भाव होने से ही शांत हो सकते हैं। देखें शशि जरा। हाँ जी ठीक है। किसी और ने कुछ पूछना हो? हेलो। हाँ जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, मैं क्या कोई पॉइंट किसी का है तो बोल सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं ईशावास्य उपनिषद के 18वें श्लोक में, जो कि इस उपनिषद का अंतिम श्लोक है। उसमें भी कौन सी प्रार्थना है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसको हम पढ़ते आए हैं जी। पत्रासर की चॉइस आ गई। इसको हम बचपन से सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मत् जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। बत्रा जी देखें, आपसे ही सुनते हैं पहले। नहीं मैं तो सुनने वालों में से हूँ। अच्छा, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। एक बार यहाँ इस श्लोक में जो है इसको लैब में मैं बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी, इसको लैब में मैं बोल रही हूँ। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयुध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम तेन मुक्तिम विधेम। हाँ जी ठीक। तो इसको हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। ओम अग्ने यानी अग्निदेव की प्रार्थना की गई है, अग्निदेव से ये विनती की गई है। नय सुपथा, नय ले चलो, सुपथा सुपथा अच्छे पथ से, कि है ये अग्नि देवता हमें अच्छे पथ से ले चलो। कहाँ? राये यानी परमात्मा की शक्ति तक। अस्मान हमें, ओम अग्ने नय सुपथा, ले चलो अस्मान हमें ले चलो, अच्छे मार्ग से ले चलो। कहाँ ले चलो? राये परमात्मा के पास, जो कि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। अग्नि को ही कहा है कि आप विश्वों के देव हैं, विश्वानि देव, और वयुनानि विद्वान, कर्मों के विद्वान हैं, कर्मों को जानने वाले हैं। कि हे अग्नि देव, आप विश्वों के देव हैं, कर्मों के ज्ञाता हैं, कर्मों को जानने वाले हैं। आप हमें उस परमात्मा तक अच्छे मार्ग से ले चलो, ये प्रार्थना है।
और इसके साथ ही कहा है युयोधि अस्मत्, जो रुकावटें हैं, युयोधि का मतलब है दूर कर दीजिए, अस्मत् ये है हमारी, जुहुराणम ईनो, ये जो रुकावटें हैं, जुहुराणम ये जो रुकावटें हैं इनको दूर कर दीजिए। कौन सी रुकावटें? ये जो अभी हमने वो श्लोक पढ़ा कि परमात्मा के साथ एक ही भाव ना हो पाना ही रुकावट है। हम दूसरे की निंदा करते रहते हैं, यही रुकावट है। दूसरी चीजों में जो पसंद ना आए उसमें गलतियां निकालने लगते हैं, यही रुकावट है। अन्यथा अगर हमें सारी चीजें ये समझ में आए कि बाहर चारों तरफ परमात्मा ही है, हमारे अंदर भी परमात्मा है, तो फिर कोई रुकावट नहीं बनती। सो अग्नि देवता से ये कहा है कि हमें नए रास्ते से जो है, अच्छे रास्ते से ले चलें, हमें उस परमात्मा तक ले चलें ताकि हमें ये सब समझ में आ जाए। और इस मार्ग में, परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग में, परमात्मा के साथ एक ही भाव होने में जो रुकावटें हैं हमारे मार्ग में, मार्ग की जो रुकावटें हैं, आप उनको दूर कीजिए। भूयिष्ठाम, बार बार, ते आपको, नमा उक्तिम विधेम, हम बार बार नमस्कार के वचन कहते हैं कि हम परमात्मा से, परमात्मा के साथ एक ही भाव होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। उसके लिए अग्निदेव से ये प्रार्थना की गई कि आप हमें जो है साथ ले चलिए। देखें जरा, एक बार और रिपीट कर दो। ऑल राइट, फिर से देखें, शुरू है। ओम अग्नि, अग्नि यानी हे अग्निदेव, नय, नय का मतलब ले चलिए, सुपथा, सु अच्छे, पथा पथ से, राये परमात्मा के पास। आगे है आसमान कि हे अग्निदेव हमें परमात्मा के पास अच्छे रास्ते से, अच्छे मार्ग से, सुपथ से ले चलिए। आप विश्वानी देव, विश्वों के देवता हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वयुनानी विद्वान, वयुनानी कर्मों को, विद्वान जानने वाले, आप कर्मों को जानने वाले हैं, विश्वों के देवता हैं। अब क्योंकि आप कर्मों को जानने वाले हैं और विश्वों के देवता हैं, तो हे अग्निदेव आप हमें अच्छे रास्ते से, क्योंकि आप जानते हो कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा रास्ता अच्छा है, अच्छे रास्ते से हमें परमात्मा की तरफ या परमात्मा के पास ले चलें। ये पहले आधे श्लोक की बात हुई। दूसरे आधे श्लोक में है युयोध्यस्मत्, युयोधि यानी कि दूर कर दीजिए, अस्मत् इन, जुहराणम इनो, इन रुकावटों को, इस मार्ग की रुकावटों को, इन रुकावटों को दूर कर दीजिए। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। और रुकावटें जो मेरी समझ में आई, मैंने कहा कि परमात्मा तक हम पहुंचे ही हुए हैं, परमात्मा हमारे चारों तरफ है। जहां मैं चेयर पे बैठा हूं, ये परमात्मा का ही स्थान है जिस पर मैं बैठा हूं। मैं टेबल पे कुछ रखा है, मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। मेरे सामने जो लाइट दिखाई दे रही है, ये परमात्मा के स्वरूप से ही है। और जिस शक्ति से ये सारा कुछ चल रहा है, जैसा जैसा बढ़ाते जाएंगे, ये सब परमात्मा की ही शक्ति है। और मेरे अंदर भी, जैसा हमने इससे पहले भी ईशा उपनिषद में पढ़ा कि परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो परमात्मा हमसे दूर नहीं, हम पहुंचे ही हुए हैं, हम उसी की गोद में हैं। हमारे चारों तरफ परमात्मा है और हमारे अंदर भी परमात्मा है। जब ये सब है तो हमने जाना कहाँ है? कहीं नहीं जाना, हम पहुंचे ही हुए हैं। सिर्फ हमें समझ में आ जाना चाहिए, और वो समझ में आने से हमारा व्यवहार बदलता है। हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल होते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उसमें गलतियां, निंदा चुगली करने की बजाय उसका जो है सम्मान करने की तरफ हमारा मन लगता है। हालांकि कुछ भी कर लें हम, तब भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई चीज अच्छी नहीं लगती। कहीं ना कहीं घृणा की बात आती है, हम चुगलियां करते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। ये शक्ति भी परमात्मा ने ही हमें दी है। ये जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फिलॉसफी है,
दर्शन शास्त्र है, और इसके साथ जो दूसरी चीज हमें समझनी है जिससे हमें शांति प्राप्त होगी, वो है साइकोलॉजी, कि हमारा मन किस किस तरीके से गलतियां निकाल लेता है और अपने आप में अहंकार को भर लेता है, कैसे कैसे ये कहता है कि मैं बढ़िया हूं, दूसरे घटिया हैं, और मैं परमात्मा की कृतियों को भी खराब कहना शुरू कर देता हूं। हमें इन रुकावटों से बचना है। युयोध यस्मत् जुहराणमेनो, इन रुकावटों से हे अग्निदेव आप हमें बचाइए और हमें परमात्मा तक लेकर के चलिए। तो अगर ये रुकावटें हमने अपने मन में से निकाल दी तो हम परमात्मा के पास, तो परमात्मा की गोद में तो हम बैठे ही हैं और हमारे अंदर भी परमात्मा ही है। देखिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये मेरे ख्याल से आज की चर्चा में इतना काफी रहेगा। आप लोग इसको कुछ जो कहना चाहें शेयर करें, फिर हम पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। सर फिर ठीक गलत की डेफिनेशन क्या होएगी ऐसे? हाँ जी, मैं ये कहूंगा, ठीक हम उसको कहते हैं जिससे बाकी सब प्राणियों का, जीव निर्जीव सभी का फायदा होता हो। वो कृत्य, वो कर्म, वो कार्य जिससे मनुष्यों का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, जीवाणुओं का सबका फायदा होता हो, भला होता हो, और साथ ही हवा और पानी की भी शुद्धि होती हो। ऐसे ही कुछ और जो भी कुछ है, अगर सबका फायदा होता हो वो अच्छा है। वो कोई भी कृत्य जिसमें से इनमें से किसी एक का भी नुकसान होता है, उसी को हम कहेंगे कि उसमें हमारी कहीं कमी है, वो यज्ञ रूप नहीं हुआ। जिस चीज से, जिस काम से ये सबका फायदा होता है, वो तो यज्ञ रूप हो गए, पुण्य रूप हो गए। और जहां पर किसी एक का भी नुकसान होता है, वो हम देख सकते हैं कि किसका नुकसान हो रहा है, तो उसको कहेंगे कि वो गलत है, हमें उसको ठीक करने की जरूरत है। देखिए जरा बात बनती है क्या? नहीं, वो तो समझ में आ गया, वो हमारे लिए है ना, लेकिन आपने तो कहा है कि किसी को कहना ही नहीं है अगर कोई ठीक है या गलत है। पर जैसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, मान लीजिए आप में कोई कमी है, मुझे पता चल गई। अगर मैं इस उद्देश्य से कि मैं बता दूं कि आपके कपड़े में यहाँ पर ये कीड़ी या कीड़ा जो है लग गया है, ये आपको काट सकता है, ये मक्खी यहाँ बैठी है, ये आपको काट सकती है, इसको हटा दीजिए। हालांकि मैं कुछ कमी बता रहा हूं, लेकिन उद्देश्य पीछे क्या है कि मैं उस कमी को ठीक कर दूं, आपको नुकसान से बचा लूं, और वो मक्खी भी मारी ना जाए, वो भी बच जाए, उसको उड़ा दिया जाए। लेकिन अगर मैं कहता तो नहीं, मक्खी आपको काट लेती है, बाद में मैं दूसरों में इस तरीके की चर्चा करता हूं, देखो उसको तो ये पता भी नहीं है, उनकी तो अकल ही कुछ नहीं है। जब मैं बुराई करने में लगता हूं, तब उसको हमें ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर मेरा उद्देश्य किसी कमी को किसी पौधे में खाद डालनी है, मैं कहूं भाई इसमें टाइमली खाद डाल दो, पानी डाल दो, ये कमी तो ढूंढी, लेकिन उसका इलाज साथ साथ किया। जहां हम किसी चीज को ठीक करने की भावना से कुछ कहते हैं या करते हैं, वो सब तो ठीक ही माना जाएगा। जहां हम ठीक करने के भाव से वंचित रह जाते हैं, उसके कर्म से, उस कर्म से वंचित रह जाते हैं और उसकी बजाय निंदा करते हैं, वहां जो है उसको हमें ठीक करने की जरूरत पड़ती है। ये हमें इस पे अपनी नजर रखनी है कि कहाँ हमारा मन किस किस चीज में चूक गया। देखिए जरा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, सुरेंद्र वीर जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई दृष्टांत कोई याद है इसी पे? यौनतः सुगंध आरामस नहीं तो कोई ध्यान। हाँ तो कोई ठीक बात है, बता देना। ठीक है, चलो। हाँ जी, कल को हम जो है इसी को बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। एक बार फिर ईशावास्य उपनिषद के जो श्लोक हैं, इनको एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, ताकि ये हमारे मन में पक्के बैठ जाएं। ये बातें बैठ गई तो पूरे श्लोक गीता के हों या और भी हों, वो समझने में बहुत आसान हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये रिवाइज करने के बाद फिर केन उपनिषद की भी कुछ चीजों को एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे।
ठीक है, बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा, बहुत ऑल राइट, चलिए शशि पूर्णता की ओर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख सिद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया, ये श्रृंखला बनी रही। आज की चर्चा बहुत सार्थक रही। इस पूरे सहयोग के लिए आप सबका धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम।